मन से ले दृढ़ निर्णय अवश्य होगा भाग्योदय। मीन राशि के ज्योतिष प्रेमियों, आपको ऐसा लगता है कि आप सभी के लिए सब कुछ करते हैं, सभी को समय देते हैं, सभी का विचार करते हैं, लेकिन स्वयं के लिए कुछ नहीं बचता। मई 26 से महीना आपसे कहता है आप थोड़ा स्वयं के लिए जीना सीखें, क्योंकि आपका जीवन बदलने वाला है। मीन राशि अर्थात भावना, करुणा और आध्यात्मिकता। आप केवल लोगों को समझते नहीं बल्कि उनके दुख का अनुभव करते हैं। आपका मन बड़ा है, वही आपको मिला हुआ सबसे बड़ा वरदान है। आपकी संवेदनशीलता आपकी मुख्य शक्ति है। आपका हृदय आपको सदैव उचित मार्ग दिखाता है। इस महीने आपके लिए एक ही मंत्र है, स्वयं पर प्रेम करें, स्वयं को खोने ना दें। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम मई 2026 इस महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। आज हम मीन राशि के लिए ये महीना कैसा रहेगा इस पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने के विशेष उपाय भी बताने वाली हूँ। वीडियो अंत तक देखें। शास्त्रीय जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ऑन करें। व्यक्तित्व की दृष्टि से जब विचार करते हैं तो राशि स्वामी की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि राशि स्वामी की स्थिति का सीधा प्रभाव आपके व्यक्तित्व पर होता है। मीन राशि के स्वामी गुरुदेव है। इस काल में आपका व्यक्तित्व अत्यंत इनिशिएटिव, स्पिरिचुअल होने वाला है। आपके इनर वाइज प्रबल होंगे, निर्णय भावना के अनुसार रहेंगे, लोगों को मार्गदर्शन करने की आपकी क्षमता प्रबल होगी। आपके लिए सफलता का एक ही सूत्र है, मन की सुने और उसे उचित दिशा दें। भावनाओं के साथ लॉजिक बैलेंस करें। आपके राशि स्वामी की यात्रा चतुर्थ स्थान से शुरू है, जो उनका पसंदीदा स्थान है। स्वाभाविक रूप से इन सभी चीज़ों का अत्यंत सकारात्मक परिणाम आपके व्यक्तित्व पर होगा। इस काल का सदुपयोग करें। मीन जातकों ने इस समय में 5 गलतियां टालनी चाहिए। पहली बात है कि अधिक इमोशनल ना बने, मन से नहीं बल्कि बुद्धि से विचार करें। दूसरी बात है स्वयं को सेक्रीफाइस ना करें। तीसरी बात है रियलिटी से दूर ना जाए। सत्य आखिर सत्य होता है, उसका स्वीकार करें। चौथी बात है ओवर थिंकिंग टालें। पांचवी महत्वपूर्ण बात है अपने स्वास्थ्य को नज़रअंदाज न करें। इन चीज़ों के संदर्भ में आपने उचित ध्यान लेना चाहिए। इन 5 गलतियों को टालें तो ये महीना अधिक लाभकारी हो सकता है। धन, परिवार, वाणी की दृष्टि से मीन राशि के लिए मंगल देव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके धनेश हैं। मंगल देव इस महीने की 11 तारीख को आपके धन स्थान में आने वाले हैं, जो अत्यंत शुभ बात कही जा सकती है। आर्थिक स्थिति मिक्स रहेगी। कुछ खर्च अचानक निर्माण हो सकते हैं, अचानक से कुछ लाभ भी प्राप्त हो सकते हैं। परिवार में प्रेम है लेकिन गलतफहमी निर्माण हो सकती है। शांति से बात करें तो सब कुछ ठीक रहेगा। आपकी वाणी मीठी रहती है लेकिन कभी कभी संभ्रम में डालती है। विशेष रूप से इस महीने रवि और मंगल जैसे उग्र ग्रह आपकी वाणी के स्थान में विराजमान है, जिस कारण आपकी वाणी थोड़ी कठोर हो सकती है। उस दृष्टि से आप अपने परिवार का उचित ध्यान रखें, ये सलाह दी जाती है। पराक्रम, परिश्रम, यात्रा की दृष्टि से मीन राशि के लिए शुक्रदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके तृतीयेश हैं। महत्वपूर्ण बात है कि शुक्रदेव इस काल में आपके तृतीय स्थान में विराजमान है, जो अत्यंत शुभ बात कही जा सकती है। इस काल में आपके लिए यात्रा के योग निर्माण होंगे। आध्यात्मिक यात्रा होगी। जहाँ मन शांत हो वहाँ पर आप प्रसन्नता से जाएंगे। यात्रा में आप स्वयं ही अपनी खोज करने वाले हैं। संक्षेप में इन सभी दृष्टियों से ये समय आपके लिए लाभकारी कहा जा सकता है। इस काल का उपयोग करें। वास्तु, वाहन, जमीन, सुख शांति, मातृ सौख्य सभी दृष्टियों से घर में कुछ सकारात्मक बदलाव होंगे। घर को सजाया जाएगा। फर्नीचर के स्थान में बदलाव हो सकता है। वातावरण में सुधार होगा। माता जी के साथ इमोशनल बॉन्डिंग बढ़ेगी, लेकिन वाहन चलाते समय सावध रहिए। शिक्षा, प्रेम, संतति, विवाह की दृष्टि से ये समय आपके लिए भावनिक है। भावना से निर्णय लिया जाए तो उसमें गलती होने की संभावना रहती है। प्रेम में आपको सावधान रहना रहेगा। प्रेम में डेप्थ रहेगी, अटैचमेंट बढ़ेगी, लेकिन फंसाए जाने के योग है। विवाह इच्छुकों के लिए शुभ योग निर्माण होने वाला है, लेकिन स्पष्टता आवश्यक रहेगी।
आपकी संतति क्रिएटिव वर्क करने वाली है, उत्तम कार्य करने वाली है, जिस कारण स्वाभाविक रूप से आप अत्यंत प्रसन्न रहने वाले हैं। संक्षेप में इन सभी दृश्यों से ये महीना सकारात्मक कहा जा सकता है। इस काल का सदुपयोग करें। मीन जातकों के लिए एक प्रश्न, वर्तमान समय में कौन सी चीज में स्वयं को आप गवा बैठे? उत्तर कमेंट पे लिखें। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रुओं की दृष्टि से इस समय काल में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, आपके लिए आवश्यक रहेगा। किसी भी प्रकार का मानसिक तनाव न ले। षष्ठ स्थान में केतु ग्रह विराजमान है, अच्छी नींद ले। लिया हुआ कर्ज धीरे धीरे कम होगा। शांति के कारण शत्रु आपसे दूर रहेंगे, अधिक चिंता न करें। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से ये महीना क्रिएटिविटी देने वाला है। आपको क्रिएटिव फील्ड में सफलता प्राप्त होगी। इंट्यूशन बेस्ड डिसीजन आप लेंगे। आपका हृदय आपको उचित दिशा दिखाएगा। नौकरी और व्यवसाय, इन दोनों मोर्चों पर यह महीना आपके लिए लाभकारी कहा जा सकता है। इस काल का पूरा उपयोग करें। महाभारत में महात्मा विदुर, आपको पता है, वे अत्यंत शांत, बुद्धिमान और सत्य बोलने वाले थे। उन्होंने सभी को सदैव उचित मार्ग दिखाया। मन शांत हो तो निर्णय उचित लिए जाते हैं। ये बात मुख्य रूप से ध्यान में ले। ज्येष्ठ नागरिकों की दृष्टि से आध्यात्मिक उन्नति का ये समय है। शांति रखें, स्वास्थ्य का उचित ध्यान रखें। महिला वर्ग की दृष्टि से शांत स्वभाव आपकी मुख्य शक्ति है। घर, भावना, सब कुछ आप अच्छे से संभालने वाले हैं। अपने लिए समय निकालना सीखा है। आप सभी का विचार करते हैं, सभी के लिए समय देते हैं। अब थोड़ा अपने लिए जीना सीखें। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से मीन जातकों के लिए इस महीने कई शुभ संकेत निर्माण हुए हैं। मुख्य रूप से आप अत्यंत उत्तम डिसीजन लेने वाले हैं। आपके भाग्येश धन स्थान में अपनी मूल त्रिकोण राशि में है। 11 मई को वे जाने वाले हैं। वहाँ से आपका भाग्य अत्यंत प्रबल होगा। आपका भाग्य आपके मन से जुड़ा होता है। इस महीने उसके आपको अत्यंत शुभ सकारात्मक प्रभाव प्राप्त होंगे। ऐसे कई शुभ संकेतों से ये महीना भरा है, उनसे आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। इस काल का सदुपयोग करें। कर्म की दृष्टि से आपके कर्म अधिपति की दृष्टि कर्म स्थान पर है। बीच बीच में आप संभ्रमित होंगे, जिस कारण अधिक विचार करेंगे। मन कुछ कहेगा और स्थिति अलग होगी। यहाँ पर आप उचित बैलेंस करेंगे, उचित डिसीजन लेंगे, जीवन में उचित पद्धति से आगे बढ़ेंगे, वही लाभकारी रहेगा। जीवन में कभी कभी स्वयं को गवा देना आवश्यक होता है, तभी आप स्वयं को पुनश्च खोज सकते हैं। लाभ एवं इच्छा पूर्ति की दृष्टि से छोटी छोटी इच्छाएं पूर्ण होगी। आपके मन को शांति मिलेगी। इस काल का उपयोग करें। व्यय एवं प्रदेश गमन की दृष्टि से यात्रा, आध्यात्मिकता, अपना ध्यान जैसे कई कारणों से आपका खर्च होने वाला है। कुछ अन्य खर्च भी हो सकते हैं, इसलिए मानसिकता पहले से बना लें। खर्च की उचित योजना बनाइए, ये सलाह दी जाती है। मीन जातकों को एक सवाल, आपने स्वयं के लिए अंतिम क्या किया था? अपना उत्तर कमेंट पे लिखें। अब हम इस महीने के आपके स्कोर को समझ लेते हैं। सबसे पहले पैसों की दृष्टि से आपको 10 में से 7 गुण दिए जाते हैं, जो शुभ बात कही जाएगी, क्योंकि आपके धनेश धन स्थान में आने वाले हैं। लेकिन उसी के साथ कुछ खर्च भी निर्माण होने वाले हैं। प्रेम की दृष्टि से 10 में से 8 गुण मिलेंगे और करियर के विषय में आपको 10 में से 8 गुण मिल रहे हैं, क्योंकि नौकरी एवं व्यवसाय दोनों मोर्चों पर यह महीना आपके लिए प्रगति का है। संक्षेप में पैसा, प्रेम, करियर सभी दृष्टियों से महीना आपके लिए उत्तम कहा जा सकता है। हर दिन सभी के लिए अच्छा नहीं होता। जीवन सुख दुख और उतार चढ़ाव से भरा है। हर महीने कुछ दिन अत्यंत शुभ तो कुछ तनाव संघर्ष से भरे रहते हैं। इस काल में हम कैसा व्यवहार करते हैं, इस पर हमारी सफलता असफलता निर्भर करती है। ये सब मुख्य रूप से चंद्रमा के गोचर से निश्चित होता है। इस दृष्टि से मीन जातकों के लिए 5, 14 और 22 ये दिन शुभ है। अधिक से अधिक काम इन दिनों में पूरा करने का प्रयास करें। 2, 12 और 30 ये दिन अशुभ है। संघर्ष का प्रमाण अधिक रहेगा, इसलिए इन दिनों में अपने परिवार का उचित ध्यान रखें। उपाय की दृष्टि से मीन राशि के जातकों ने गुरुवार के दिन
पीले रंग की वस्तुओं का दान करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें, हर रोज ध्यान करें, ये सभी शुभ परिणाम आपको देंगे। मीन राशि के लिए अमेथिस्ट ब्रेसलेट सूचित किया जाता है। भ्रम, दिशाहीनता, मानसिक थकान जैसी समस्याओं का यदि आप सामना करते हैं तो ये ब्रेसलेट आपके लिए लाभकारी रहेगा। ऑनलाइन खरीदना हो तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। ब्रेसलेट के साथ हम उसे धारण कैसे करना, इसका शास्त्रोक्त विधि, एक्टिवेशन कार्ड भी देते हैं। उस कार्ड पर ब्रेसलेट रखकर जब आप एक्टिवेट करते हैं तो आपको उससे बड़ा लाभ होता है। सिद्ध किए हुए ब्रेसलेट के एक्टिवेशन से वह आपको शुभ फल देने लगता है। और हाँ, उसी के साथ डिस्काउंट कूपन कोड भी है, इसलिए डिस्क्रिप्शन में जाकर बुक करें। तो मीन राशि के जातकों, आप केवल सपने नहीं देखते बल्कि आप भावना जीते हैं। इस महीने स्वयं को किसी चीज़ में ना खोए, क्योंकि आप में भी सभी उत्तर छिपे हैं। ये चैनल केवल ज्योतिष नहीं बताता बल्कि स्वयं को पहचानना सिखाता है। यहाँ का हर शब्द आपको दिशा देने के लिए, समृद्धि के लिए है। इसीलिए वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ऑन करें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।